तो अब मजा होने वाला है अनलिमिटेड। हमारे गेस्ट को तो मैं अलग से इंट्रोड्यूस करूंगी, बट जो हमारे गेस्ट से बात करने वाले हैं वो उतने ही खास हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं और इन्हें बहुत सारा प्यार आपसे हमेशा से मिलता आया है। ही इज एन आउटस्टैंडिंग मॉडल, a very skilled actor, one of India's leading sports commentators, and a skilled entrepreneur. बहुत सारी प्यार भरी तालियों के साथ हम सभी जीतों के मंच पर स्वागत करेंगे आपके चहीते समीर कोचर का, जो आज बात करने जा रहे हैं हमारे स्पेशल गेस्ट से। जोरदार तालियों के साथ मंच में स्वागत करें समीर कोचर। तालियां हो जाए समीर के लिए। हेलो, कैसे हैं आप? अच्छा, मैं ना आई एम नॉट हैप्पी, आपको और तालियां बजानी पड़ेंगी समीर के लिए। कम ऑन। मैं पीछे सुन रहा था कितनी आवाजें बन रही हैं यहाँ पर। And to start off with, I'm going to say how lovely is it to see my dear friend Gitika. You're looking as lovely as always. I hope so. No, you are. You're defying age and you're defying all kinds of things in the world. Thank you. But it's so good to be amidst all of you. और मैं सुन रहा था पीछे से कितनी roars हो रही हैं. The amount of excitement, the fervor in this room. It is so good to be amidst you all, ladies and gentlemen. Thank you so much for calling me amidst your community. It is very special to be out here amidst the Jito family. And I am very happy to be on this stage today because आज मेरे लिए कुछ nostalgic होने वाला है. I'm about to meet a person and talk to a person, moderate a session, which I have done for 10 years of my life, for 2 months every year when I was hosting the IPL. Yes. And I can tell you, the man's, he's raging. Yes. He's raring to go. Yes. So if the energy in this room was at 100%, it's about to reach about 200%. Gee. But be prepared to get entertained, ladies and gentlemen, is all I can say. Absolutely. Come, Samir. जिससे पहले मैं उन्हें आमंत्रित करूं, एक याद आई है मुझे समीर, जब हम ऑटो एक्सपो होस्ट किया करते थे उन दिनों, तो मैं इधर का जोन होस्ट कर रही थी, शायद समीर आगे सामने का, और मैंने अपने एजेंसी से पूछा ये आवाज़ किसकी है, ये इतनी अच्छी आवाज़, इतनी अच्छी डिक्शन, इतनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन किसकी है। और फिर मैंने जाके समीर कोचर को देखा, बहुत साल पहले की बात है, बट दैट इज व्हाई ही इज वेयर ही इज। वंस अगेन प्लीज वेलकम समीर कोचर इन द हाउस। ओके, तो ये वाला इंट्रोडक्शन करने के लिए मैंने ना खूब सारी लड़ाई करी कि मैं ही करूँगी, बिकॉज आई एम जेन्युइनली एडमायर दिस मैन हू इज गोइंग टू स्टेप अप ऑन स्टेज। जिस शख्सियत को अब मैं मंच पे बुलाने जा रही हूँ, इन माई ओपिनियन ये प्रतीक हैं महान मनोबल का, आत्मिक शक्ति का और दृढ़ निश्चय का, कभी ना हार मानने के मूल्यवान मानवीय गुण का। He has of course been an ace international cricketer known as Sixer Sidhu. He is one of India's leading and most respected sports commentators. He is a super duper hit television show host. He's also a very able writer. But in my opinion, the best part about this man is his oratory skills, his knowledge. He's a walking, talking encyclopedia. And his ability to think on his feet and talk on his feet. कुछ ज़्यादा बोलने वाली हूँ, but in my humble opinion, he's one of the best speakers in the world, ladies and gentlemen. It's time for Sidhuism. And as he walks up on stage, can I please dedicate these lines to him? कि न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न वीर वस्त्र हो, रुको नहीं, झुको नहीं, बढ़े चलो। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे प्यारे नवजोत सिंह सिद्धू जी का। स्वागत, welcome, and please take your seat. Sir.
रोको 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 सर, मुझे चलो ठोको यार, ठोको। सर, मुझे आपसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। इसलिए मैं झुक के आपको, छा गया नहीं, गुरु हो गया शुरू, समझे? इसलिए मैं आपको झुक के सलाम करता हूं। और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। गॉड ब्लेस। थोड़ा सा तो शरीफ आजी को देख के तो यही कहना पड़ेगा यार कि हजूर वाला जनाबे आली जब ये आते हैं तो हम सब ठोकते हैं ताली। हट पीछे, ठोको बैंड, द मैन, द मशीन. Truly one of the most amazing people I have interacted with in my hosting career. And as I was saying earlier, this is a great sense of nostalgia as a feeling for me standing with him. हमने एक्स्ट्रा इनिंग्स जो शो था, जब मैं उसे होस्ट करा था, मुझे याद है कि हमें दूसरे सीजन में कहा गया था कि शरीफ आजी will be joining in. So as people from the entertainment world who were called on to the sports world, we were told that the man, the myth, the legend Sharif Aji will be amidst us. हमारी मीटिंग हो रही है वहां पर. The heads of Sony are standing there and saying, you know, and Sharif Aji is in the room, we want this show to have a pan-India appeal. We want it to not only go to the purist, we want it to go to every person. This is a carnival, this is a celebration, this is a way of life, this is a moment to rejoice. 2 मिनट साइलेंस हुआ. शरीफ आजी ने कहा, ओए फाड़ देंगे, तुसी चिंता ना करो. And when he said that, we went on stage for the very first time. It was all wonderful, and it only became a reason to rejoice that sport. Those 2 months was because of this man. Let's once again give him a huge round of applause. He's back again. He's back again with a bang, ladies and gentlemen. अभी दोबारा कई साल बाद फिर से माइक पकड़ा अपने हाथ में, और भाई जो रेटिंग थी जो यहाँ थी वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई. यही करते हैं ये. And I think Sharif Aji, they all want to hear from you. They all want to know how you're feeling to be in Goa amidst this lovely Jito family. They have 70 chapters in India, 29 across the world, close to 40,000 members. They're doing great work in the philanthropy space. They're doing wonderful work with hobnobbing, bonding, spreading ideas. And today is a celebration of all of them. आप क्या कहना चाहेंगे शरीफा? देखिए, आदमी कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, उसकी सोच उसे बड़ा या छोटा बनाती है. हंस और बगला मानसरोवर में इकट्ठे रहते हैं. हंस मोती खोजता है और बगला मछलियां. उनकी सोच में बड़ा अंतर है. आप सबकी जो सोच है उसके ऊपर एक बहुत अच्छी 3 लाइनें हैं मेरे पास. इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, और जो आप कर रहे हो, मुझे मैं जानता हूं आप विश्व के कल्याण में अपना खुद का कल्याण कर रहे हो. इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना. इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी उजड़े हुए को बसा देना, और समाज की हर बाधा को हटा देना. गुरु, ये है इबादत. एंड आई पर्सनली फील दैट वॉट एवर यू आर डूइंग, मैं जब छोटा था ना समीर, ऑन अ सीरियस नोट, व्हेन आई वाज यंग, तो मेरे फादर ने 18वें जन्मदिन पे मुझे बाहर लेके गए. ही सेड, सन, आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी, एंड इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी, यू हैव अंडरस्टूड द होल वर्ल्ड. मैंने कहा, जी ऐसा क्या है? मैं तब उसका मतलब नहीं समझा था, लेकिन अब जब मैं आप सबको देखता हूं और ऐसे लोगों को देखता हूं तो मुझे उस स्टोरी का मतलब समझ आता है. एक संत के पास एक बंदा गया. उसने जाके उस संत को पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ. मानवीय जीवन का मोल क्या है साहब, मुझे समझाइए, मैं जानना चाहता हूं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ. संत ने आंख मूंदी और एक सुच्चा लाल, एक बेशकीमत रूबी, प्योर रूबी उसके हाथ में दे दी. कहने लगा, जा, इसे बेचना नहीं, इसका मोल डलवा. चला गया. सामने एक आदमी संतरे बेच रहा था, उसके हाथ में दे दिया सुच्चा लाल. कह रहा, भाई कितने का? उसने कहा, यार 1 दर्जन संतरे ले जा, ये पत्थर बड़ा सुंदर चमकता है, मुझे दे जा. कहने लगा, नहीं, गुरु ने कहा बेचना नहीं. आगे चला गया. एक सब्जी वाला मिल गया. सब्जी वाले के हाथ में दे दिया सुच्चा लाल. उसे कहने लगा, बता भाई इसका मोल क्या है? कह रहा, यार एक आज घरवाली से लड़ाई नहीं हुई, मौसम बड़ा खुशगवार है, ले बोरी आलू की ले जा.
एक बोरी आलू ले जा और ये लाल मुझे दे जा। नो नो, गुरु ने कहा है बेचना नहीं। थर्ड पर्सन दैट ही मीट्स इज अ गोल्ड स्मिथ। सुनयारे ने जब देखा सुच्चा लाल, उसकी आंखों की पुतलियां खड़ी हो गई। कहने लगा 25 करोड़ है। 25 करोड़? उसने मुंडी हिलाई कि गुरु ने कहा बेचना नहीं। कह रहा 40 करोड़। कह रहा 40 करोड़? पसीने आ गए, गुरु बेहोश होने लगा। फिर मुंडी हिलाई, कहने लगा 100 करोड़, वो मेरा घर है, सब कुछ गिरवी रखा, 100 करोड़, ये लाल जो है ये मुझे दे दे। अनबिलीवेबल, ही वाज अबाउट टू फेंट, गैदर्ड हिमसेल्फ। कहने लगा नहीं, गुरु ने कहा है बेचना नहीं। लास्ट मैन दैट ही मेट हीरो का जौहरी था। हीरो के जौहरी ने जब देखा सुच्चा लाल, उसने सुच्चे लाल को एक बहुत ही सुंदर पश्मीने पे टिकाया, नीचे सिरहाना बिछाया, 7 बार परिक्रमा की और परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम किया। कहला गुरु कहां से लाया? कहना वाद विवाद मत कर यार, मुझे दाम बता, इसकी कीमत क्या है? कह रहा जमीन बेच ले, आसमान बेच ले, कायनात बेच ले, सब कुछ बेच ले, इसकी कीमत नहीं कोई चुका सकता बॉस, ये तो अनमोल है। कह रहा है अनमोल है? उठाया लाल, भागा भागा गुरु के चरणों में गिर गया। कह रहा गुरु साहब ये बीती है मेरे पे, अब बताओ मानवीय जीवन का मोल क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ? गुरु ने उसकी तरफ देखा, तू जानना चाहता है? चाहे अपनी जिंदगी एक दर्जन संतरों के भाव बेच ले, चाहे बोरी आलू के भाव बेच ले, चाहे उसे अनमोल बना ले, तेरी सोच पे निर्भर है, तेरी दृष्टि पे निर्भर है, तू जीवन को देखता किस तरह से, तू जीवन को देखता किस तरह से। There's nothing good or bad, it's the way you think that makes it so। तो आप जो कर रहे हैं साहब, आप जो कर रहे हैं इस विश्व के कल्याण में, अपना कल्याण, भैया इसमें आप कब के जीत चुके? हम लोग तो मैच जीतते हैं, आप जिंदगी के खेल में जीत चुके, मैं इसको गारंटी देता हूं आपको। इट्स बीन वंडरफुल टू बी अ पार्ट ऑफ सच पीपल। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी जिंदगी के जो अनुभव है ना, बड़े इंटरेस्टिंग है। वो ऑन अ सीरियस नोट तो यही बात थी, अब शुरू होती है नवजोत सिंह सिद्धू की जर्नी, समझे नहीं दोस्त? मैं ये मानता हूं कि जीतने पे सब फोकस करते हैं, लेकिन जीतना एक गोल है। The goal is far more alluring, much bigger in the mental horizon। पर असली कारण जीत का साधन है, और मैं उन साधनों की बात करूंगा जो आपको जीत तक लेके जाते हैं। सबसे पहला साधन जो है, you've got to be a believer to be an achiever। इस दुनिया में जितने चमत्कार है ना, वो विचारों के हैं। विचारों को सवार डालो, इंसान को भगवान, गिरा डालो हैवान। गुलाम भी बना देते हैं विचार, और दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह भी बना देते हैं। तो मैं उन विचारों की बात करता हूं। कपिल पाजी 1983। अब आप देखिए कि किस तरह से चैंपियंस अपनी बाधाओं को सफलता में कन्वर्ट करते हैं। 1983 समीर, कपिल पाजी टेक्स 9 विकेट्स एंड ही सेट्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ भाई, उन दिनों में टेस्ट मैच में एक रेस्ट डे होता था, तो 9 विकेटें मिली, चारों तरफ से मुबारकबाद आई। और रेस्ट डे वाले दिन कपिल पाजी की इंटरव्यू फिक्स हो गई विद 500 प्रेसमैन। 500 अंग्रेज लोग जिन्होंने आके कपिल पाजी को इंटरव्यू करना है। और सबसे बड़ी बात है, कपिल पाजी को अंग्रेजी आती नहीं। सोने में सुगंध नहीं, गन्ने में फूल नहीं, चंदन में फल नहीं होता, राजा दीर्घजीवी नहीं होता, विद्वान के पास धन नहीं होता। भैया किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, है ना? तो कपिल पाजी को मैंने कहा, मैं पाजी कल अंग्रेजी है। मैं कहा मत जाओ वहां, मतलब रहने दो। क्यों? अंग्रेजी की कर लेंगे, मेरे को आती है अंग्रेजी। और मैंने यशपाल शर्मा और कपिल पाजी का कंपटीशन देखा अंग्रेजी का। क्या? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बल्ला, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉला, ये कंपटीशन चल रहा है। मैं कहा पाजी मर जाएंगे। कह रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। रेस्ट डे वाले दिन 250 बंदों का एक हॉल है, और उसमें 500-600 बंदे हैं गुरु। बाहर से प्रेस, कोई वो वेस्ट इंडीज से आया हुआ है, कोई साउथ अफ्रीका से आया हुआ, कोई कहीं से आया हुआ, कोई कहीं से आया हुआ है, और सब महफिल जम गई है गुरु। मैं कहा पाजी मर गए भैया, ऐसे नहीं बचते पाजी, अपने मन में सोच रहा हूं। तो पाजी खड़े हुए, लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं कहा लेडी तो है ही कोई नहीं यहाँ पे पाजी। ओ तू चुप चुप चुप, स्टार्ट। तो सवाल पहला, मिस्टर कपिल देव। मैं कहा गए पाजी। Why is it that a country of billion cannot produce another Kapil Dev? हम 100 करोड़ की आबादी हैं। That's what they ask. 100 करोड़ की आबादी में एक ही कपिल देव क्यों है? Why is it that Bibli Dobli Madan Lal is bowling from one end, फलाना ढिमकाना?
था दूसरा क्वेश्चन, मिस्टर कपिल देव, व्हाई कांट वी प्रोड्यूस अनदर कपिल देव? था तीसरा क्वेश्चन, व्हाई इज इट दैट ओनली वन फास्ट बॉलर इन इंडिया? पाजी फिर उठे, लेडीज एंड जेंटलमैन, my mummy is 65-year-old, my papa is dead, you can't produce another Kapil Dev. पकड़ लो। It's always a classic. भैया मैं तो भाग लिया बाहर, मैं क्या बाहर। तो मैं जब वापस आया तो मुझे कहने लगा, सरदार पूछे ना और सवाल पूछ। मैं किसी ने मरना पाजी आपको सवाल पूछ के? The man started speaking English in class 9. DAV school के पढ़े हुए थे वो, in class 9. I was from a public school background. बचपन से मेरा फादर मुझे एक एनसाइक्लोपीडिया के रूप में अंग्रेजी सिखाता था, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। जब पहली बार मैं प्रीफेक्ट बना ना, तो मुझे मेरे सर ने कहा कि भैया तुम स्कूल के सामने आके स्कूल डिस्पर्स बोलोगे। मैं बेहोश हो गया, मेरी टांगें कांप रही थी। जब जनगणमन चल रही थी, नीचे बुलाया, मैं कहा डाम नीचे। If somebody would ask me, Sherry, you got to actually participate in a declamation contest, तो मैं 3 दिन की छुट्टी ले लेता था। मैं जाता ही नहीं था स्कूल। 100 बनाने की खुशी नहीं होती थी जितना दुख इंटरव्यू का होता था। टांगें कांपती थी। Here is a man, 9वीं क्लास में अंग्रेजी का ABC सीखा और सारी दुनिया की ऐसी तैसी कर दी। वहां 500 बंदों की ऐसी तैसी कर, because he had the belief that he will conquer any obstacle. That is what a leader is. That is what a leader is. A leader converts weakness into strength. वो कमजोरी को ताकत में तब्दील करता है, राह की बाधा को सफलता की सीढ़ी बनाता है. And he converts disaster into triumph. That's what a leader is. और ये मैंने आज नहीं, मैंने बरसों से देखा है, बरसों से देखा है. छोटा सा सचिन तेंदुलकर, किसी ने कहानी सुनी है? सुनी है? नहीं सुनी? मैं सुना दूं. छोटा सा सचिन तेंदुलकर सियालकोट में, इमरान खान चौथा टेस्ट मैच. इमरान खान को यह लगा कि गुरु भैया यहां हिंदुस्तान को हराना ही है. इतना घास छोड़ दिया पिच के ऊपर कि 2 हफ्ते गायें भैंसे भी चरती रहे ना. और मतलब बोल दिया ग्राउंड्समैन को कि यहां बॉस जो मर्जी हो जाए, तुमने घास नहीं काटना. हिंदुस्तान 24 पे पहली इनिंग हम लड़क गए, 100 में आउट हो गए. उन्होंने 200-250 बनाए. और फिर 5वां दिन था. वी हैड टू सेव द फॉलो ऑन. हम चौथे 5वें दिन 24 पे 4. मेरी नई नई शादी हुई थी. कोई गेंद बक्खी में लगे, कोई गेंद धुनी में लगे. मैं कहा गुरु यहां से वापस जाऊंगा या नहीं जाऊंगा मुझे पता नहीं. और इतने में ना रवि शास्त्री खेल रहा था. 24 for 4. रवि शास्त्री ने, उसने बाउंसर मारी, वसीम ने, सुन मेरे यहां से निकल गई. तो रवि शास्त्री मेरे पास चल के आया, वेरी वेल लेफ्ट सिट. मैं कहा यार मुझे तो दिखी नहीं. मैं कहा मुझे तो दिखी नहीं, कुछ धम करके निकल गई. दे वर किलर. वहां पे सचिन तेंदुलकर वॉक्स इन. जब 4 आउट हुए ना, मैं कहा ले यार, उन दिनों में सचिन तेंदुलकर आया था. पहले टेस्ट मैच में 0 पे आउट हो गया, 8 पे आउट हो गया. मैं कहा यार कमाल हो गई, ये तो तेंदुलकर चला आ रहा है. इसके बाद तो भैया कुंबले वुंबले हैं, साइकिल स्टैंड की तरह है. एक को धक्का मारो दर 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 सब गिरेंगे. मैं कहा कोई चक्कर ही नहीं. मैं कहा ये तो ऑल आउट है काम. मैं कहा काम खत्म है, कोई चक्कर नहीं. सो तेंदुलकर वॉक्स इन. पहली गेंद, वकार यूनिस इज बॉलिंग. वकार यूज्ड, I mean, he was unbelievable in those days. 160, 155. पहली गेंद, he bounced at him. Boom. So Tendulkar hook मारने गया, सीधा नाक पे ठाई. The first thought that crosses my mind is, मैं कहा मर गया छोरा. गया गुरु, मर गया छोरा. And he falls ठाड़ करके नीचे गिरा. गुरु मैं भागा. Blood splattered face, आंखों के नीचे ऐसे एक काले काले खड्डे बने हुए हैं, बिल्कुल एकदम से. मैं कहा गुरु मर गया. And I shout for Dr. Ali Irani. डॉक्टर अली ईरानी को एक ही इलाज आता था, सर के ऊपर बर्फ वाली वो टोपी और सेरिडॉन की टैबलेट. मैं क्या अब तो और मरेगा गुरु. वो आगा भागा आ रहा. मैं क्या ले भैया, इसका इलाज इसके रोग से ज्यादा खतरनाक है भैया. तो अली ईरानी भागा हुआ आ रहा है, दगड़ 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 दगड़. तो मैंने देखा तेंदुलकर. मैं कहा उठ भाई उठ उठ. नहीं उठा. मैंने कहा भैया खत्म है काम. कैरियर शुरू होने से पहले खत्म हो गया है. बच्चा है, शुरू हुआ नहीं अभी, खत्म पहले हो गया. तो मैं वापस जा रहा हूं. अली ने जैसे ही बर्फ की सिल्ली लगाई ना, मैं कहा भैया इसको उठा के लेके जाएंगे, ये नहीं उठे. सडनली आई हियर अ स्क्वीकी वॉइस. आपको तेंदुलकर का आवाज पता ना, मैं खेलेगा मैं खेलेगा करके देखा मैंने, करके रुई लटक रही है नाक के अंदर से. एंड अप कम्स तेंदुलकर, खून पूरा शर्ट के ऊपर, ब्लड स्प्लैटर्ड शर्ट.
Says, मैं खेलेगा शेरी, मेरे को खेलना ही है। मैंने कहा वाह नवजोत सिंह सिद्धू, तू अपनी घरवाली के बारे में सोच रहा है और ये बंदा देश के बारे में सोच रहा है। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, हिंदुस्तान का प्यार नहीं। I mean, here was a man who stood up and Tendulkar, the next ball, मैं कहा भैया अब पहली बाउंसर मारी है, दूसरी थल्ले मारेगा, एक ऊपर, वो वसीम वगैरह यही बोल रहे हो, थल्ले थल्ले मतलब यॉर्कर। मैं कहा अब गिट्टे में मारेगा। तेंदुलकर क्रीज के आधा फुट पीछे खड़ा था। He knew it कि ये बंदा मुझे यॉर्कर मारेगा। उसने जितनी तेज मारी उतनी तेज ठप मेरी तरफ आई, मैंने यूं किया, यूं नीचे ने ठा करके फट्टे में लगी। सब पठान वठान सब खड़े हुए, ताड़ियां ही ताड़ियां। तेंदुलकर scored 57 not out in that innings. Yours truly 97 not out, एक विकेट नहीं गिरा। ये जो संगति है ना, ये जो जज्बा है, ये कमाल की चीज है। ये जो बिलीफ है, डाउट क्रिएट्स अ माउंटेन एंड फेथ टनल्स थ्रू इट। डाउट ठोको ठोको यार, टिका के ठोको, कोई चक्कर नहीं। इसी लोग मुझे कहते हैं कि भैया स्कूलों में मिलती है ये आत्मविश्वास की, नहीं, ये भीतर है, इनबिल्ट है, ये विचारों से है। आप इसे ट्यून इन कर लीजिए। देखिए दुनिया में सबसे बड़ा डेटरेंट क्या है? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और जवाब भी दूंगा। दुनिया में सबसे बड़ा सक्सेस का डेटरेंट क्या है? जो अवरोध है, जो लोगों को सक्सेसफुल नहीं होने देता, वो है फियर ऑफ फेलियर। मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। फियर इज द डार्क रूम इन विच नेगेटिव्स आर डेवलप्ड। ये खरगोशों से भी तेज मल्टीप्लाई करता है। और हर आदमी, एवरीबॉडी फियर्स। दानवीर कर्ण जब अर्जुन से लड़ने जा रहा था तो उसे किसी ने पूछा, उसके सारथी मद्र नरेश ने, उसने कहा भैया तुम एक रणधीर रणभट्ट योद्धा से लड़ने जा रहा है जो कभी हारा ही नहीं, तुम्हें भय नहीं सताता? He says, मद्र नरेश वो काठ के योद्धा होते हैं, लकड़ी के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता। मेरा डर मुझे जागरूक रखता है, मेरे आत्मविश्वास को कुरेदता नहीं। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ फियर। दोज हु कॉन्कर देयर फियर्स आर चैंपियंस। दोज हु ठोको, जोर से ठोको, यही है सारी एसेंस। एंड आई एम टेलिंग यू, दिस इज व्हाट सेपरेट्स अ चैंपियन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी मैन। अ चैंपियन कॉन्कर्स हिज फियर्स। वीरेंद्र सहवाग को शोएब अख्तर पाकिस्तान में बाउंसर मारे, मैं और इमरान खान कमेंट्री कर रहे थे, और उन दिनों में वो लेपल माइक से वो सब सुनता था। तो वो बाउंसर मारे वीरेंद्र सहवाग को, नजफगढ़ का कसाई मारे, बाउंसर जूम करके निकल जाए। उसको पता था कि सहवाग को हुक मारना नहीं आता, और फिर पास आके कहे, ओए मोटू हुक मारना। सहवाग चुप। अगली 2 बॉल फिर ढा बाउंसर। अबे ओए नजफगढ़ के किसाई, अबे हुक मारना मोटे। कुछ नहीं बोला। तीसरी बॉल फिर सीटी बजाती हुई गई, द परफ्यूम बॉल, विकेट कीपर को भी फांद गई ऐसे करके। फिर सहवाग के पास आया, अबे ओए जबान नहीं है, हुक मारना। तो सहवाग प्यार से उसके पास गया, कह रहा भाई साहब आप बॉलिंग कर रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं, ठूठा दूं हाथ में? दैट इज हाउ चैंपियंस आर मेड। वीरेंद्र सहवाग भैया गांव से आया हुआ बंदा, उसने चड्डी उतार दी इन सबकी, मार मार के। भैया आपको डर नहीं लगता कि सामने शॉन पोलॉक है? मैं बॉलर नहीं देखता हूं, मैं बॉल देखता हूं। दैट इज द एटीट्यूड। व्हाट मेक्स विराट कोहली सो स्पेशल? द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू हेवन इज नॉट अ मैटर ऑफ ऑल्टीट्यूड, इट्स अ मैटर ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड बनाता है इंसान। दैट्स व्हाट मेक्स यू, दैट्स व्हाट मेक्स यू एंड दैट्स व्हाट ब्रेक्स यू। इस दुनिया में सब चमत्कार इसी चीज के हैं, जज्बे के। बिलीव एंड यू विल अचीव। और मैं आपको बता दूं, बड़ी दुनिया प्रतिस्पर्धा में मारी जाती है। दे वांट टू कम्पीट, दे वांट टू पुल अदर्स डाउन। इट्स लाइक द क्रैब मेंटालिटी। 10 केकड़े खुले डब्बे में छोड़ दो, 10 दिन बाद आके देखो 10 मरे पड़े होंगे, क्योंकि जो चढ़ने की कोशिश करता है दूसरा टांगे पकड़ के नीचे खींचता है। ये प्रतिस्पर्धा, द कॉम्पिटिशन जो है। मैं शाहरुख खान साहब को मिला था उन दिनों में, आप तो सब पुराने जमाने के ही हो, बाबे आदम के टाइम के हो, मेरे टाइम के ही हो,
तो वो उन दिनों में सर्कस में काम किया करते थे। और एक और सीरियल आता था फौजी, समीर, ही वाज वर्किंग इन फौजी एंड ही वाज वर्किंग इन सर्कस। तो मुझे कपिल पाजी बुलाते थे, हॉट वेदर में हम क्रिकेट खेलते थे। तो जब क्रिकेट खेली तो वहां शाहरुख खान मॉडर्न स्कूल क्रिकेट ग्राउंड में मुझे मिला। कह रहा, सिद्धू सर, आई लव यू सिद्धू सर, कमाल है आप जो छक्के मारते हो, ये है वो है। मैं कहा यार मैं तेरा फैन हूं, मेरी सारी फैमिली बैठ के सर्कस देखती है, वो फौजी देखती है, यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर। मैं कहा यार तेरा अगला प्लान क्या है? लिसन टू दिस वन लाइन चेंज माय लाइफ, इट कुड चेंज योर लाइफ ऑल्सो। मैंने कहा यार तू बॉलीवुड जाएगा? बॉलीवुड में? मैं कहा यार दे ईट यू लाइक अ सॉसेज फॉर ब्रेकफास्ट, कट थ्रोट कंपटीशन है, तेरे मम्मी पापा नहीं गुरु, तेरा कोई भाई बहन नहीं वहां पे, देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन, हाउ विल यू सर्वाइव इन बॉलीवुड? कह रहे सिद्धू साहब मैं एक आपको लाइन कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा यार मैं क्यों बुरा मानूंगा छोटे, बोल। कह रहा सिद्धू साहब, आई डोंट compete with anyone, I compete with myself. बात खत्म, यहीं पे बात खत्म, यहीं पे बात खत्म। आप दूसरों को गिराने में लगे रहते हो, मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूं, आम बंदे की बात कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? कोई मर्सिडीज में निकल जाए, जल भुन के राख हो जाते हो, इसका एक्सीडेंट ही हो जाए, डूब जाए, मर जाए, कैसे हो जाए, यू नो, किसी को गिरा दिया, किसी को उड़ा दिया, किसी से कंपटीशन करा दिया। I personally feel इसमें कुछ नहीं रखा। The biggest room in this world is the room for improvement. The room for improvement. आप कल से अगर आज बेहतर हो, आपकी जिंदगी सफल है, मैं आपको बताता हूं। और आज अगर मैं यहां खड़ा हूं, मुझे क्रिटिसिज्म ने बनाया। क्रिटिसिज्म इज द थिंग दैट मेड मी इन माय लाइफ। मेरे फादर का सपना था कि मेरा बेटा इंडिया खेले। मैं फौज में जाना चाहता था, अच्छे अच्छे जर्नलों को पीछे छोड़ देता अगर मैं फौज में जाने देता मेरा पापा, पर नहीं जाने दिया। फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर हो गए, वो कहता था क्रिकेट खेल बस। और जिस दिन मैं पहली बार क्रिकेट खेला, आई वाज 18 and a half, प्लेड अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज, रन आउट हो गए, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। और एक दिन मैं नहा के निकला, मेरा फादर इतना खुश था कि वो पहला मैच खेल गया मेरा बेटा, उसने सारे पटियाला को पिला पिला के टल्ली कर दिया कि मेरा बेटा, मतलब सब मदहोश थे वो भी, और सब मतलब। लेकिन दैट लेड टू नोवेयर बिकॉज आई वाज ड्रॉप्ड आफ्टर अ वीक, आई वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द इंडियन टीम। 55 लोगों में मेरा नाम नहीं था। और एक दिन मैं बाथरूम से नहा के आया तो मैंने पहली बार अपने फादर को रोते हुए देखा। आई सॉ हिम क्राइंग एंड दैट वाज समथिंग दैट आई हैड नेवर सीन इन माय लाइफ। ऑल माय लाइफ आई हैड नेवर सीन माय फादर क्राई। बहुत तगड़ा आदमी था, एडवोकेट जनरल था, एमपी था, एमएलए था स्टेट का, कैसे कैसे हो सकता है? एंड ही हिड समथिंग, ही हिड अ न्यूज़पेपर अंडर द पिलो। तो मैं जब वो कोर्ट चले गए तो मैंने वो न्यूज़पेपर निकाला, उसमें लिखा था नवजोत सिंह सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर। राजन बाला, you remember Rajan Bala? Rajan Bala was a journalist, big journalist from the Indian Express. On the front page there was a big photograph of Navjot Singh Sidhu और उसमें लिखा था Navjot Sidhu the strokeless wonder, and I was not in the 55 people that selected for 4 camps. और मेरा फादर क्यों रोया मुझे समझ आई। गुरु इतनी आग लगी अंदर, इतनी आग लगी। मेरी माँ कहती थी कि बेटा संकल्प लेना हो तो अंजलि में जल लेके उसे देवताओं को अर्पित कर दो। I cut that article, ladies and gentlemen, I cut that article and I pasted it in my wardrobe. अंजलि में जल लिया और कहा कि अगर मैं सरदार भगवंत सिंह सिद्धू का बेटा हूं तो दोबारा हिंदुस्तान जरूर खेलूंगा। And I took sacred vows. 4 साल मैंने कोई रंगीन कपड़ा नहीं पहना। सवेरे I used to give a command over here, this is a command center. सवेरे 3 साढ़े 3 में उठता था, सेवकों को जगाता था, पिच को पानी खुद देता था और रोलर खुद चलाता था, फिर दूध जलेबी खा के फिर सोना है 1.5 घंटा, फिर ग्राउंड में। Every day I used to hit 150 sixes. 150 छक्के में मारता था। मेरे हाथों में खून चलता था। The first initial 1 month there was bleeding all over my hands. So I had special gloves designed to soak the blood. 3 महीने 150 छक्के रात को सीमेंटेड पिच पे अपने घर के पीछे वहां। Every day I would practice for 8-10 hours minimum. That is minimum. Food would be laid on the table. मैं फिर भी बैटिंग कर रहा था। कई बार पैड पहन के सोता था और पैड पहन के उठता था। सर मैंने वो ग्लव्स डिजाइन किए, 3 साढ़े 3 महीने बाद यहाँ अट्टन पड़ गए।
इतना सख्त हो गया, लोहे की तरह हो गए हाथ. Continued for about, and my father died. First 6 months of that hard work, my father died. I didn't know where I was. But the greatest inspiration was कि यार उनका सपना मुझे सच करना है. I have to realize a dream that he saw for me. I have to do this. I continued practicing. हर रोज 100, 150 छक्के, 100, 150 छक्के, 100, 150 छक्के. और एक वक्त ऐसा आ गया, मैं आंख पे पट्टी बांध के छक्का मारता था. Third. मतलब Kapil Paji called me for the Sheesh Mahal tournament. I scored 700s in that, right? And almost 27, 28 sixes in 4 matches. I was picked up for the World Cup. 25 का World Cup का कैंप हुआ. कैंप के बाद World Cup मैचेस हुए. पहला World Cup का मैच और 5वां World Cup मैच, I scored 550s in a row with 26 sixes. It's a world record. Only Virat Kohli leveled them now. Can you beat it, sir? 25 छक्के, and that is after 4 years of what my father did. I've got nothing to offer you. It's all about blood, sweat, toil, and tears. There is no shortcut in life. There is no instant coffee in life. बगैर मेहनत के इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिला सर. एक पत्थर चोट खा के कंकर हो गया, और एक पत्थर चोट सह के शंकर हो गया. शंकर हो गया. That's what it is. That's what it is, and that's how it is. That is life. संघर्ष जीवन में आपका गहना है. संघर्ष से बड़ा दुनिया में कोई गहना नहीं है. और जिसने संघर्ष नहीं किया और जो सोचता है कि इंटरनेट पे जो है वही मेरी नॉलेज है और मैं उसी से सब कुछ काबू कर लूंगा, नहीं, वो नहीं हो सकता. कांटों में रह के भी गुलाबों की तरह महकना सीखो. कीचड़ में रह के भी गुरु कमल की तरह खिलना सीखो. जो परिस्थितियों से घबरा जाए वो लौह पुरुष हो नहीं सकता. राख में रह के भी अंगारों की तरह दहकना सीखो. जब क्रिटिसिज्म होता है, लोग घबरा जाते हैं, लोग सो जाते हैं, लोग गालियां देने लग जाते हैं, कुछ रोने लग जाते हैं, कुछ बेचारे बन जाते हैं. बेचारा मत बनिए साहब. द वर्ल्ड लव्स अ बेचारा. सिंपैथीज फॉर द वीक एंड द वीक गो टू द कुकिंग पॉट. बस बेचारा जब पीठ, मेरे से भी क्या गुजरा है, अरे वाह यार कोई बात नहीं यार, ठीक हो जाएगा. नो, तगड़ा आदमी जब भी क्रिटिसिज्म आता है वो कहता है भैया आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम क्रिटिसाइज्ड. कोई मरे कुत्ते को लात मारता है? नोबडी किक्स अ डेड डॉग. ओनली द ट्री व्हिच इज लेडन विद फ्रूट. आम के पेड़ को पत्थर मारेंगे, नीम के पेड़ को कोई पत्थर मारता है? दैट्स व्हाट क्रिटिसिज्म इज ऑल अबाउट. इफ यू आर क्रिटिसाइज्ड, इट टेल्स यू दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैं अपनी जिंदगी में जितना बनाऊं उस क्रिटिसिज्म को इग्नोर करके बनाऊं. द मोमेंट यू रिएक्ट टू दैट क्रिटिसिज्म, दूसरे बंदे की बात सच हो गई यार, उसके हाथों में आप खेलने लग गए. मेरा फलसफा जिंदगी का आपको बहुत हेल्प करेगा. दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग. ये रोग. आइए शरीफा बैठ जाइए. कम लेट्स सिट. दुनिया में सबसे बड़ा रोग प्लीज. मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग. अगर ये रोग आपको नहीं है गुरु, तो दुनिया में सब कुछ है आपके पास. दुनिया में सब कुछ है, क्योंकि 99% लोग बस वही है यार, मेरे बारे में एक कह दिया मैं ठोक दूंगा इसको, मैं एक कर दूंगा, रोने लग जाते हैं. अबे हद हो गई यार. हाँ शरीफा जी, आई एम रिमाइंडेड ऑफ द टीवी डेज. क्या? कि जब मुझे कान में कहा करते थे कि ब्रेक पे जाना है और शरीफा जी बोले जा रहे हैं, मैं इनको आके ऐसे पकड़ लेता था पीछे से, शरीफा जी बस करो, we'll take a short break and see you on the other side. But round of applause for him, ladies and gentlemen. ये सारी कहानियां जो मैंने सुनी है अभी, ऐसा लग रहा है कि इतने सालों बाद सुन रहा हूं, and they're all sounding great. शरीफा जी, come sit down. बैठते थोड़ा बात करते हैं. And let me just check from the back. मैं हमेशा जब होस्ट करता था कि is all his buttons on, because all his buttons are always on. इनका जो दिमाग और टंग का कनेक्शन है, it's absolutely phenomenal. शरीफा जी, I think just adding on to what you're saying, a lot of people out here are entrepreneurs. They're in business. एक self belief की आप बात कर रहे थे, ठीक है? तो उसी पे थोड़ा और we'll chat about that. I think his story is absolutely remarkable. He was talking about, here's a man who never spoke a word. कभी कुछ नहीं बोलते थे. वो सनी गवास्कर करते रहते हैं कि मैच प्रेजेंटेशन में माइक लेके इनके सामने आ रहे थे, ये पीछे भागते थे. Then he started speaking, and when he started speaking, he made everyone be quiet. Then when this gentleman was told that ये sixes नहीं मार सकते, he became Sixer Sidhu. When they told him that he's not good at fielding, he became Jaunty Singh. He left the game of cricket, a man who just had started finding his own with words, with the mic in his hand, entered the commentary box.
And then all of a sudden, people like Jeff Boycott, the big names were quiet because we had Navjot Singh Sidhu with his Sidhuisms who had taken charge. He left that, he went to the newsrooms. And the TRPs of the newsrooms somehow rocked even the commentary TRPs. Here's a man who went into politics, and he was shining there as well. He came into another entertainment show which is completely away from cricket, which was Laughter Challenge. And he came, and that show became what it became. He came to us after a long time, a big break from cricket. He came to us in the IPL on Sony Max on our show Extra Innings T20. And I can tell you the ratings rocked all the way to the top. To him coming back now to cricket after so many years, इतने सालों बाद फिर से दोबारा आए हैं और अभी स्टार पे जो हंगामा किया है वो वाकई काबिले तारीफ है. So I think Sharifa, what I would like for you to tell everybody out here is the self-belief you have in yourself and how to excel, how to bring your A game onto the table, how to rise over all the obstacles that come your way, and how to believe that you're that number one person who can do it because you have that belief कि मैं कर सकता हूँ. Sameer, you've actually put it in the right perspective. मैं वहीं से शुरू करूंगा. दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग. You see, जब मैं वो 4 साल मेहनत करके वापस आया ना, तो हमारा वर्ल्ड कप के पहले हमारा पहला मैच पाकिस्तान के साथ था. और उस मैच में वो मंजूर इलाही जब बॉलिंग करने आया तो मैं 15 पे बैटिंग कर रहा था. सनी भाई मेरे साथ थे. तो मुझे लगा यार इसको बाहर मारूंगा, मेरी ये गेम छक्का है तो मैं इसको बाहर मारूंगा. टॉप एज लगा और मैं आउट हो गया. 15 पे मैं आउट हो गया. तो मैं बाहर आ रहा था, मेरे कोच गुच्ची पाजी बाहर खड़े थे. मैं खड़ा होकर बात करूं? आंखों से आंखें ना मिले थे. मजा नहीं आता जब आंखों से आंखें ना मिले ना, मजा नहीं आता. वो रेडिएट करती नहीं है एनर्जी. कई तो लोग कागजों से पढ़ने लग जाते, धुत सवाल ही नहीं पैदा होता. तो मैं जब गुच्ची पाजी बाहर आए ना, तो मैं उनको मिला. मैंने यूं किया, मतलब तुम अंग्रेजी में 10 गाली निकालो और पंजाबी में 1 निकालो ना, वो 10 अंग्रेजी वालों पे भारी पड़ती है. मुझे 2-3 मोटी मोटी उन्होंने फेंकी गालियां. तेरे लिए पटियाले दी पिच लियावां, एक ही शॉट मारिया, इंडिया खेल रहे हैं तू, एक ही शॉट मारिया, ऊंट वांगू बोते वांगू सिर उत्ते कीता है, मारिया. ये इंटरनेशनल क्रिकेट है बेवकूफ. सॉरी सर, सॉरी. इंटरनेशनल क्रिकेट यहां खेलना है तो हौले हौले, पोले पोले और थले थले. मैं समझ में जी, हौले हौले, पोले पोले, थले थले, कोई छक्का नहीं मारना है. मैं ठीक है सर, मैंने चरण स्पर्श किए उनके. हाँ हम समझे, याद रखनी मेरी गल. हौले हौले, पोले पोले और थले थले. मैं कहा ठीक है जी, हौले हौले, पोले पोले. पहला मैच जी, अब ये तो फ्रेंडली मैच था पाकिस्तान के साथ. पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. गुरु, फर्स्ट मैच ऑफ द वर्ल्ड कप. शाम को टीम मीटिंग में मुझे उन्होंने कह दिया कि तुम खेल रहे हो. मैं कहा खेल रहा हूँ? हाँ जी. मेरे तो जी पसीने छूट गए. पूरा इंडिया देखेगा. गुरु 80,000 लोग हैं. 5 साल बाद कमबैक है, 4.5 साल बाद. सारी रात नींद ना आए. मैं क्या करूँगा क्या. मैं 11 साढ़े 11 आया हूँ कर रहा है. दरवाजे पे बेल बजी. मोहिंद्र अमरात, शहरी पुत्र तेनों नींद नहीं आ रही? मैं कहा हाँ जी नहीं आ रही. यह गोली खा ला है. गोली दी. मैं सवेरे उठा, फर्स्ट क्लास भागा ग्राउंड पे. लो जी मैच शुरू हो गया. मैच शुरू, हमने फील्डिंग की. उन्होंने 262 बनाए, मैंने एक कैच पकड़ा. कैच मैंने क्या पकड़ा, बॉल ने मुझे पकड़ा जैसे भी था. चलो आउट हो गया सब कुछ और हम चेस करने लगे हैं जी. वी आर चेजिंग 262. इन दोस डेज 262 वाज अ वेरी गुड टोटल. हाँ, गावस्कर गया, पहली बॉल चौका, साथ में श्रीकांत, पता ही आपको, ठा ठा ठा. मैं कहा भैया भगवान बचा ले. जितने भगवान थे मैंने सबको अरदास की. माँ वाले, बाप वाले, वाहे गुरु, सबको अरदास की. भैया इंसान के अज़्म का और हिम्मत का जब दूर किनारा होता है, तूफान में डूबी कश्ती का भगवान सहारा होता है. तो मैंने कहा भैया बचा ले, मुझे बचा ले. यहाँ मेरी इज्जत का सवाल है, कहीं फलूदा मत कर देना. लो जी. इतने में मनिंदर सिंह टेल्स मी, सरदार. मैं कहा हाँ. गवास्कर आउट. हाँ गवास्कर आउट. एक बार उठा, फिर ठाड़ करके नीचे गिरा, फिर उठा और ग्लव्स उठाया और कह रहा सरदार पागल हो गया. मैं क्यों, क्या हो गया? कह रहा एक ही हाथ के 2 दस्ताने लेके जाएगा. ओह सॉरी. फटाफट आके एक दस्ताना चेंज किया और अंदर चला गया. अंदर मैं जा रहा हूँ और गुच्ची पाजी का भीम का शरीर मेरे सामने खड़ा है. हौले हौले, पोले पोले और थले थले. हाँ जी.
तो मैं जब जाके पहली बॉल खेली यूं करके टुंग, मैं कहा 1 श्रीकांत 1, नो नो रन। वो सिंगल में बिलीव ही नहीं करता था, चौका मारा छक्का मारा उसने, करे सिंगल भागा ही नहीं था। मैं फिर जान बचाऊं, मैं इधर खेलूं, ओ भैया डीन जोन्स आए, उठाए, ट्राई इट मेट, थ्रो मारी, आंख के पास से निकल गई। 5 गेंदें भी निकल गई गुरु, कोई रन नहीं। श्रीकांत ने अगला ओवर खेला, उसने 2 चौके जड़ दिए, ठाए, वेट सिद्धू, नो रन। लास्ट बॉल पे मैंने कहा यार रन भागो ही भागो, हैं जी। उसने यूं किया, मैं भागा, मैं कहा 1 वो डीटीसी की बस की तरह मैं मुड़ा, उसने कहा नो रन। ऐसे मैं मुड़ा, मैंने डाइव मारी, ऐसे करके देखा, मुंह में मिट्टी, आंख में मिट्टी, हेलमेट में मिट्टी। तो अंपायर ने कहा नॉट आउट, अंपायर ने कहा नॉट आउट। मैं कहा भाड़ में जाए गुच्ची पाजी, ऐसी तैसी मराए गुच्ची पाजी। अब वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अब तो सिक्सर सिद्धू है भैया, देख तू आगे। पीटर टेलर गेंद कर रहा था, पीटर टेलर ने आगे हवा में छोड़ी, मैंने आगे 1 2 3 4 5 6 खटैक। गुरु इतनी ऊपर गई कि एयर होस्टेस की पप्पी लेके आई गेंद, ओ मीलों मील बाहर, मैं मीलों मील ऊपर भैया। बाद दे छक्का, धाड़ बाहर, नेक्स्ट बॉल ढां छक्का, उधर गया। वो देखे एलन बॉर्डर, हो क्या गया, सरदार में देवी आ गई है, हो क्या गया, मैं यूं करूं, कभी यूं करूं। फिर तीसरी बॉल धाड़, फिर छक्का। इन 1 ओवर आई हैड स्कोर्ड 26 रन्स, 26 रन्स बॉस, एक ओवर में। अगर मैं गुच्ची पाजी की हौले हौले पोले पोले सुनता दोस्त, मैं यहां नहीं खड़ा होता, मैं गारंटी देता हूं, मैं यहां नहीं खड़ा होता। Almost all absurdity of conduct arises when people imitate others. When you imitate someone, you can never be the other person and you lose yourself in the process. I'm telling you. You lose yourself. ये मेरा जिंदगी का भैया, उस दिन के बाद गुच्ची पाजी मुझे नहीं मिले, मैं गुच्ची पाजी को नहीं मिला। I set a world record, 5 मैचों में न्यूजीलैंड के गेंद दे 6 छक्के, और मेरा नाम after the tournament सिक्सर सिद्धू, फ्रॉम स्ट्रोकलेस वंडर टू सिक्सर सिद्धू। अरे भैया सिक्सर सिद्धू को हिंदी में ट्रांसलेट मत करना, बाकी सब ठीक ठाक है, राइट। आई गॉट अ सन एंड अ किड, ओके, समझे कि नहीं। सो भैया ये सिक्सर सिद्धू की कहानी भी मैंने आपको सुना दी। अब दूसरी बात इन्होंने बोली, हंस लो पर ताड़ी ठोको यार, रोको मत। देखो, the second thing he told me was about Jonty Singh. अब मैंने जितना भी आपको कहानी सुनाई उसमें फील्डिंग का जिक्र नहीं है, क्योंकि आई हेटेड फील्डिंग। मुझे फील्डिंग अच्छी नहीं लगती थी, बस बैटिंग करनी, ये करनी, वो करनी। उसका नतीजा ये हुआ कि आई वॉज नॉट अ ग्रेट फील्डर, आई वॉज अ सेफ फील्डर। और कोई मुझे ग्रेट फील्डर नहीं मानता था। मैं थर्ड मैन जाता था, थर्ड मैन फील्डिंग करती, एंड आई यूज्ड टू कैच वेल, और थर्ड मैन से मिड ऑन आता था। एक दिन मैं मैन ऑफ द मैच जीत के आया। नाउ लिसन टू हाउ किड्स आर सो इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। ये समीर ने जो बात बोली, इसने मुझे याद करा दी वो। तो मैं चंडीगढ़ में मैच हो रहा था अगेंस्ट इंग्लैंड, सो आई वन द मैन ऑफ द मैच, पिक्ड अप द ट्रॉफी, आई सेड आई विल टेक इट टू माय सन। वही सजाता था। तो मैं जब घर आया तो वो चिकन की टांग खा रहा था, मोटी, कॉर्नर होटल से आती, लंबी इतनी बड़ी। तो मेरी तरफ देख रहा है। मैं कहा बेटा कंग्रेचुलेशंस, यू वन अनदर मैन ऑफ द मैच। कह रहा पापा मजा नहीं आया। मैं कहा मजा नहीं आया? मैं कहा वहां एक देश हार गया, तुझे मजा नहीं आया? मैं कहा हम जीत के आए हैं गुरु। कह रहा आपकी पैंट देखो, इतना सा भी हरा दाग नहीं है। ना तो आप जिंदगी में डाइव मारते हो, ना आपने कभी 4 रन बचाए हैं। आपको सारी दुनिया इंडिया गेट कहती है। आपको कोई बताता या नहीं बताता, मैं बता रहा हूं, सारी दुनिया इंडिया के, आप यूं करके लगाते हो टांगे पीछे से गेंद निकल जाती है, समझा नहीं? कह रहा मैं कह रहा हूँ मेरी बिल्ली मुझे ही, मैं आऊँ हाथ धो गई यार। और यही नहीं उसने कहा, ये कह के उसने वो टांग नीचे रखी। और हमारे यहाँ मार्बल का ना फर्श है, लंबा, मतलब यहाँ से वहाँ तक, वो 8-10 साल का बच्चा है यार। तो वो वहाँ से भागा यूं करके, भाग के उसने स्लाइड मारी घुटने के दम, स्लाइड मार के ऐसे फिसलता चला गया वो, हैं 10 फुट जाके उसने टांग यूं रखी, ऊपर खड़ा हुआ यूं करके, मुझे कहता है मारो। मारो। मैं गुरु सही है तू, सही है। मेरे लग गई, यहाँ लग गई। आई टू गो टू इंग्लैंड इन दोज डेज एंड प्ले काउंटी क्रिकेट फॉर मिडिलसेक्स। मैंने उनको नाम बोल दी। मैंने कहा यार माई बैक इज नॉट वेल। सर्टिफिकेट बनवाया एक,
हमारे यहाँ झूठ पूरा बिकता है, चक्कर नहीं कोई। सर्टिफिकेट बनवाया, भेज दी गुरु। तो मैंने कहा मैं नहीं आ रहा भाई, मेरे लग गई यहाँ पे। मैंने जॉन्टी रोड्स के वीडियोस निकाले। हमारा दूसरा घर था, उसमें 800-900 गज का लॉन है। सवेरे जब ओस पड़ती है ना, तो स्लिपिंग स्किडिंग इज वेरी इजी। मैंने पहली स्लाइड मारी, मेरा गिट्टा हिल गया पूरी तरह से, सूज गया पूरा। मैं कहा यार नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मैं कहा यार हो क्या रहा है ये, अपना कोड बढ़ता जाए, दूसरों को दवा बताए, हो क्या रहा है। मैं जाके जी हफ्ता ठीक हुआ। एंड देन आई टॉक टू अजय जडेजा, आई स्पोक टू समवन एल्स। उन्होंने कहा शरीफ पर रुकना नहीं है आपने, जब डाइव मारनी है आपने बॉल को देखना है। अगर आप रुक के फिर ऐसे करोगे तो आपके घुटने पे लगेगी। मैं ठीक है। सो आई ट्राइड इट, परफेक्ट, सक्सेसफुल। पूरे 3.5 महीने आई डिड नथिंग, ट्रेनिंग, नो बैटिंग, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। 3.5 महीने आई डिड नथिंग, ट्रेनिंग, फील्डिंग, ट्रेनिंग, फील्डिंग। 6 to 7 hours a day I was diving, I was sliding sideways, left, right, center। और उसके बाद 3.5 महीने बाद हमारा कैंप लगा। सुनने वाली बात है साहब, इसने याद करा दी, मुझे आ गई। तो अजीत वाडेकर, वो मुझे सबसे लेजी समझता था, लेजी एज अ लॉबस्टर। सिद्धू कम ऑन, यू फेच इट। ठक करके उसने मारी। हल्की हल्की बारिश होकर हटी थी, ग्राउंड था गीला, जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड फॉर मी। मैं भागा गुरु, दगड़ 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 मारी मैंने स्लाइड, जूम, गेंद उठाई, गिरे गिरे ठप। सबके मुंह खुले खुले रह गए गुरु। किसी की च्युइंगम नीचे आ गई, किसी का कुछ आ गया। अरे सर फ्लूक है, फ्लूक फ्लूक, दिस इज फ्लूक फ्लूक, ये सिद्धू नहीं है, नो चांस नो चांस। मैं दोबारा मार देता हूँ, इसमें क्या है। दोबारा फिर मारा, मैं उससे भी तेज, आधे रास्ते में रोकी, ठम ठा ठा। सारी इंडियन टीम साहब 16 के 16 बंदे ताड़ियां मार रहे हैं। अगले दिन मैच, अजरुद्दीन शेरी थर्ड मैन। मैं कहा थर्ड मैन नहीं, मैं पॉइंट पे फील्डिंग करूंगा गुरु, तू पीछे हट, इधर हट। ओए सरदार, मैं कहा मैं सरदार नहीं हूँ, असरदार सरदार, ओके, आई एम गोइंग टू बी एट पॉइंट, ओके। वो कवर में आ गया, मैं पॉइंट। भैया जी मैं बता नहीं सकता हूँ। द मैच वाज अगेंस्ट श्रीलंका। उसने ना अरविंदर डिसिल्वा बैटिंग, उसने पॉइंट पे मारा यूं करके, खप्पे हाथ में डाइव मारी मैंने करके, टप करके, फाड़। हाँ पैंट फटी हुई, सारी कमीज फटी हुई, लेकिन अरविंदर डिसिल्वा आउट। हाहाकार मच गया पूरे देश में सर, हाहाकार मच गया। मैं कह रहा हूँ सुनील गावस्कर ने जब मुझे पहले सेशन में डाइवें मारते हुए देखा, उसने फ्रॉम नवजोत सिंह सिद्धू, उसने जॉन्टी सिंह मेरा नाम रख दिया। पूरे देश में वो मच गया। मैंने 100 बनाया। उसके बाद द बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट, द बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच, टूर्नामेंट नहीं, बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच, मुझे अवार्ड मिला सर। हमने 4 दिन में मैच खत्म कर दिया। सुनो सुनो, मैं अभी नहीं, अभी सुनो सी, रोको रोको, अभी मत ठोको, आपका टाइम आएगा, ठोको रोको। तो भैया मैंने जब वो अवार्ड लिया ना, मैं फूला नहीं समाया। बेस्ट बैट्समैन तो चलो यार भाड़ में जाए, बड़े लिए हुए हैं, लेकिन बेस्ट फील्डर, बेस्ट कैच ऑफ द मैच, फटी हुई पैंट, राइट, मिट्टी में सनी हुई पूरी शर्ट। कि हमने जाना था जी आगे नागपुर। मैं कहा जी मैं 1 दिन के बाद आऊँगा। तो वाडेकर कह रहे क्या बात है। मैं कहा सर मेरे को बहुत जरूरी काम है, प्लीज़ मुझे जाने दो, रोकना मत। तो वाडेकर के साथ मेरी बनती थी, कह रहा ठीक है जा, चला जा फटाफट, कल पहुँच जाना। मैं हाँ ठीक है। मैंने फ्लाइट पकड़ी, किट बैग किसी को दिया, बैग किसी को दिया, पटियाला वापस, सीधा चंडीगढ़ में लैंड किया वापस। मैं करण किधर है गुरु। कह रहा सर करण गया हुआ है, आने वाला है। कह रहा उन्होंने अपना लंच ऑर्डर किया। मैं क्या क्या ऑर्डर किया है। कह रहा चिकन। मैं ठीक है, ठीक, बुलाओ रखो। मैं कहा वहीं रखो। लो जी, वो अपना खाना खा रहा था और मैं आया। मेरी पैंट हरी, मेरा पूरा कमीज लाल पूरी तरह से, और मैं अंदर आया। मैंने हाथ में मेरे वो था। उसने जब मुझे देखा ना, माय सन, उसका मुंह खुले का खुला रह गया। पापा ऐसे करके उसने देखा। मैंने वो ट्रॉफी रखी। मैं कहा दिस इज फॉर यू, आई एम द बेस्ट फील्डर इन द कंट्री टुडे। ऐसे ऐसे रखा। मैं भागा और उस फर्श के ऊपर मैंने स्लाइड मारी। उसने मारी थी 8 फुट की, मैंने मारी 12 फुट की। स्लाइड मार के मैंने टांग लगाई, खड़ा हुआ। मैं अगर रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। हाँ? समझा? रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तुमने समझा? A proud son is always, the son of a gun. वो आके चिपट गया मुझे, रोने लग गया. That was the happiest day of my life. That was the happiest day of my life when I saw my son cry in happiness. He says, Papa, I love you. You are too good. वो मैंने बिग बॉस में भी किया.
बिग बॉस में कोई पॉलिटिशियन जाता नहीं है साहब। मैं 5 बार का एमपी था जब गया। मेरी डॉटर ने मुझे ये कह दिया, मैंने घर भी बनाना था एक, और मेरी डॉटर ने मुझे कह दिया कि माय डैडी द स्ट्रॉन्गेस्ट बट बिग बॉस में बेइज्जती करा के आएगा। मैं गुरु वेद पढ़ता था सवेरे सवेरे, एक लाइन मैंने सुन ली। वो लाइन थी कि मधुर भाषी का कोई दुश्मन नहीं होता। मधुर भाषी का, जिसकी जबान में मिठास है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता। उसमें लिखा था कि जंगल कट के हरे हो जाते हैं, जंगल कट के हरे हो जाते हैं, लेकिन जबान का घाव जो है वो आत्मा पे चोट करता है, वो नासूर बन के हमेशा रिश्ता रहता है। मैंने कहा गुरु, मैं कहा किसी को ओए भी नहीं करना। वहां से भी मैं निकला सर चैंपियन बन के। मतलब माय डॉटर वाज क्राइंग। सो दीज आर हैप्पी मोमेंट्स इन योर लाइफ। इंसान अपना मुकद्दर खुद बनाता है साहब, और बाद में उसे होनी का नाम दे देता है। कोई ज्योतिषियों के पास जाता है, कोई कहीं जाता है, कुछ ज्योतिषी पोछी कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। यू मेक योर ओन लक। द हार्डर यू वर्क द लकियर यू आर। आई एम टेलिंग यू दैट। बाकी सबको तो खुश कर नहीं सकते। आप अपने आप को बेहतर करो, दुनिया को बेहतर। दुनिया तो कुत्ते की पूंछ की तरह है सर, उसको कौन सीधा कर सका है, समझे नहीं। आप अपने आप को सीधा कर लो, अपने आप को सीधा कर लो। सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता। ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता। बताओ शरीफा जी, हम तो चलते रहेंगे, लेकिन वहां पर एक साइन आ गया है, a very big sign, because they have a schedule to follow for the day. So ladies and gentlemen, here's the man for you, Navjot Singh Sidhu. जोरदार तालियां इनके लिए एक बार फिर से। You've been a wonderful audience. I know अभी आगे जाके आपके बहुत सारे दूसरे functions हैं, शाम को और भी लोग आ रहे हैं। So keep shining, चिंटो का नाम रोशन करते रहें। Thank you so much for having Sharipa. I felt like I was with you listening to him after many years. जोरदार तालियां इनके लिए। Continue to shine on bright. Thank you very, very much, ladies and gentlemen. Sharipa, you are awesome. As always, चकते फट्टे। अगर अपनी तरफ देखूं तो कुछ नहीं पल्ले, समीर और आप सबके प्यार को देखूं तो सिद्धू की बल्ले बल्ले। Thank you very much. Encouragement is like premium gasoline. It helps you take the knockout of life. Thank you one and all. Thank you. God bless. Thank you, sir. Thank you.